नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। आज बात बिहार में एसआईआर पर मचे हाहाकार की। बात एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई की, जहां देश की सबसे बड़ी अदालत ने वोटर वेरिफिकेशन को लेकर एक बड़ी टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बताया, साथ ही इसका विरोध कर रहे याचिकाकर्ताओं से सवाल भी पूछा। ये पूछा कि आखिर एसआईआर के विरोध की असल वजह क्या है। लेकिन एक और एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही तो वहीं दूसरी ओर इस मुद्दे को लेकर सियासी गलियारा खूब तप रहा है। विपक्ष बार बार इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग पर तीखे सवाल खड़े कर रहा, वोट चोरी के गंभीर आरोप भी मढ़ रहा। आज तो आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने यहां तक कह दिया कि वोट चोर नहीं बल्कि ये वोट की डकैती है। तेजस्वी ने दावा किया कि जो बीजेपी के खिलाफ वोट देते हैं उनका नाम जानबूझकर लिस्ट से काटा जा रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी की एक तरीके से खुली मदद कर रहा। साथ ही चुनाव से पहले गुजरात के लोगों को बिहार में लाकर बसाने का भी तेजस्वी ने एक नया आरोप मढ़ दिया। इस पर बीजेपी भी चुप नहीं रही, पलटवार करने में देरी नहीं की। बीजेपी ने दो टूक कहा कि हार के डर से आरजेडी के नेता बौखला गए हैं, वो झूठ बोलने पर आमादा है। लेकिन सियासत के बीच में लाजमी सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये मान रहा कि एसआईआर वोटर फ्रेंडली है तो विपक्ष को आखिर इससे दिक्कत है तो क्या है। एसआईआर के विरोध की वजह असल क्या है, इस मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे खास मेहमानों के साथ, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देंगे। चुनाव आयोग जो है वोट की डकैती कर रहा है बीजेपी के खिलाफ। सच्चाई ये है कि वोट की डकैती पुरजोर तरीके से होगी। एसआईआर में जो प्रक्रिया में जो खामियां रही हैं उसको भी हम लोग जो है उजागर करेंगे। बिहार में एसआईआर पर मचे हाहाकार, वोटर वेरिफिकेशन पर तकरार और चुनाव आयोग पर सियासी प्रहार के बीच देश की सबसे बड़ी अदालत में इस मुद्दे पर सुनवाई जारी है। लेकिन जब विपक्ष एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है, आयोग को सवालों के कटघरे में खड़ा कर रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बता दिया। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बिहार का एसआईआर वोटर फ्रेंडली है, बिहार को बदनाम न करें। एसआईआर में दस्तावेजों की संख्या बढ़ी, पहचान पत्रों की संख्या बढ़ाना वोटर फ्रेंडली कदम है। चुनाव आयोग ने 11 में से कोई एक डॉक्यूमेंट मांगा है। पहले 7 दस्तावेज मान्य थे, अब 11 हैं, जिससे लोगों के पास और विकल्प होंगे। लेकिन एसआईआर पर सुप्रीम टिप्पणी के बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। एसआईआर के बहाने बीजेपी की मदद करने का आरोप लगाया। वोट की चोरी, वोट की डकैती इलेक्शन कमीशन ने 2020 में भी किया था। हम लोगों का जो मात्र जो डिफरेंस जो था वो डिफरेंस 12,000 का था और 12,000 में हम लोगों को 10 से अधिक सीटें जो हैं हरा दी गई 2020 में। अब गुजरात के लोग बिहार के वोटर बन रहे हैं। जो भाजपा के प्रभारी हैं भीखू भाई, वो पटना के वोटर बन गए हैं। ठीक है, उन्होंने आखिरी वोट जो है गुजरात में दिया था 2024 में, लेकिन वो पटना के भी वोटर बने हुए हैं। चुनाव आयोग के साथ ही तेजस्वी यादव ने बीजेपी के खिलाफ भी आरोपों के तीखे बाण चलाए। आरोप लगाया कि बिहार में चुनाव से पहले गुजरात के लोगों को लाकर बसाया जा रहा है। बिहार बीजेपी के संगठन मंत्री भीखू भाई का नाम लेकर तेजस्वी ने दावा किया कि वो गुजरात के रहने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले पटना के वोटर बन गए। साथ ही बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के बाद मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी और उनके रिश्तेदारों के पास 2 एपिक नंबर होने का दावा कर दिया। इनका नाम है निर्मला देवी, मुजफ्फरपुर की मेयर है निर्मला देवी। निर्मला देवी, इनके एक एपिक आईडी नहीं बल्कि 2 एपिक आईडी है, एक ही विधानसभा के, और उम्र में भी अलग अलग है। और माफ कीजिएगा, केवल निर्मला देवी के ही नहीं, निर्मला देवी के 2 देवर हैं, उन दोनों देवर के भी 2-2
एपिक आईडी जो है आपके समक्ष जो है स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तेजस्वी यादव के इन आरोपों ने सियासी गलियारे का तापमान चढ़ा दिया और राजनीतिक गलियारे की तपिश तब और बढ़ गई जब मुजफ्फरपुर की मेयर को 2 वोटर कार्ड रखने के आरोप में चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा। 16 अगस्त शाम 5 बजे तक जवाब मांगा है। 2 एपिक नंबर पर निर्मला देवी को चुनाव आयोग को जवाब देना होगा। लेकिन इस बीच बीजेपी ने तेजस्वी यादव के खिलाफ हथियार की धार तेज कर दी। तेजस्वी पर झूठ बोलने का आरोप मढ़ दिया। संवैधानिक पद पर बैठ करके संवैधानिक पद के गरिमा को गिराना, झूठ बोलना, भ्रम फैलाना, यही उनका रूटीन रह गया है। अरे पहला दिन तो हमने बता दिया, चुनाव आयोग का नोटिस आया, हमने जवाब दिया, ईपिक नंबर भी मेरा खत्म हुआ और मेरे पास सबूत था। आप क्यों नहीं अभी तक जवाब दे पाए? आपने 2 जगह का कहां दुरुपयोग किया, क्यों नहीं साबित कर पा रहे हैं? यादव जी के विषय में जब मैं सोचता हूं तो हंसी आती है और उनकी बेवकूफी पर तरस भी होती है। उनको पता नहीं है कि एसआईआर के संबंध में चुनाव आयोग को भी सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है, उनके निर्णयों को सही बताया है। अब जहां तक यह सवाल है तो क्या तेजस्वी जी और महागठबंधन के लोग जाली मतदाताओं के माध्यम से चुनाव लड़ना चाहते हैं? बिहार में एसआईआर पर खींची सियासी तलवार और वोटर वेरिफिकेशन पर छिड़ी जंग में एआईएमआईएम मुखिया असदुद्दीन ओवैसी भी कूद पड़े हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से पहले साजिश के तहत वोटरों का नाम काटा जा रहा है। एसआईआर जो हो रहा है, हम शुरू से कह रहे हैं कि इस एसआईआर के जरिए कई जेन्युइन वोटर्स का नाम काटा जाएगा और कट रहा है। मिसाल के तौर पे अब जो प्रोविजनल वोटर लिस्ट आई, इसमें हमको पता ही नहीं है, किसी को पता नहीं है कि कितने वोटर्स ने सिर्फ इन्यूमिनेटर्स फॉर्म पे साइन करके दे दिया और डॉक्यूमेंट नहीं दिए। तो कल जब फाइनल लिस्ट आएगी तो ईसीआई को अख्तियार है कि भाई XYZ ने सिर्फ फॉर्म करके साइन करके दे दिया, हमको डॉक्यूमेंट नहीं दिया। आप शिफ्टिंग बोल रहे हैं, तो शिफ्टिंग किसकी हमको नहीं मालूम। बिहार में एसआईआर पर सियासी जंग जबरदस्त छिड़ी है। आरोपों के बाण दोनों ओर से चलाए जा रहे हैं। लेकिन सवाल है, जब सुप्रीम कोर्ट एसआईआर को वोटर फ्रेंडली बता रहा है तो विपक्ष को आखिर इससे दिक्कत क्या है? क्यों विपक्ष एसआईआर के खिलाफ विरोध के बिगुल बजा रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। बीजेपी सांसद सुरजीत जी इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। और सीधा सवाल कि सुप्रीम मुहर इसे हम माने क्या एसआईआर पर, क्योंकि वोटर फ्रेंडली इसे बताया है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन बाकी और विपक्षी दल ये टिप्पणी कर रहे हैं कि मुहर नहीं, महज एक टिप्पणी को देखा जाए। सुरजीत जी अपनी आवाज अनम्यूट कर लीजिए। अतुल जी एक बार फिर से बोलिएगा। सर सीधा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वोटर फ्रेंडली है एसआईआर, इसको लेकर कोई बवाल नहीं होना चाहिए। आपसे दस्तावेज मांगने के लिए जो विकल्प दिए गए हैं वो बिल्कुल वोटर फ्रेंडली है, लेकिन इस टिप्पणी पर भी कमेंट्स आने शुरू हो गए। ओवैसी साहब ने कह दिया कि यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया है, इसको हम मुहर नहीं मान सकते। देखिए, ये लोग ऐसे हैं जो देश की सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानते जब इनके खिलाफ कोई जजमेंट जाता है। और मैं तो ये कहता हूं, मैं तो चैलेंज करता हूं, राहुल गांधी को एसआईआर का फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। ये तो बस एक नौटंकी कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। मैं चैलेंज करता हूं, मैं आज नेशनल टीवी पे चैलेंज कर रहा हूं कि एसआईआर का फुल फॉर्म बता दें। और ये तो नौटंकी है। देखिए एसआईआर में क्या हो रहा है, या तो बोगस वोटर्स जो हैं उनको डिलीट किया जा रहा है, या वो जो जेन्युइन वोटर्स हैं उनको ऐड किया जा रहा है। तो जो जेन्युइन वोटर्स हैं, अगर मान लीजिए किसी को वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो एक प्रक्रिया है, आपको एक डेडलाइन के अंदर में अपने जो आईडी कार्ड हो, 11 उसमें है, 11 आपके पास ऑप्शंस हैं, उसको लेके इलेक्शन कमीशन के पास आप सबमिट कर सकते हैं और अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये लोग बोगस वोटर्स हैं, ये लोग, इनके पास कोई सिटीजनशिप सर्टिफिकेट नहीं है, कोई रेसिडेंसी सर्टिफिकेट नहीं है, या फिर इनके पास 2-2 वोटर आई कार्ड्स हैं, तो ये लोग
सामने आने के लिए डर रहे हैं। और आप खुद देखिए तेजस्वी यादव जी 2 वोटर आई कार्ड को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने किया, तो ये बोगस वोटर आई कार्ड वाला बात हुआ, तो उसको अगर हटाया जा रहा है तो इलेक्शन कमीशन का काम ही यही है कि देश में स्वच्छ निर्वाचन हो, स्वच्छ इलेक्शन हो। तो यही काम जब इलेक्शन कमीशन कर रही है और इसको राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये एंटी डेमोक्रेटिक है और इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, ये तो पॉलिटिकल स्टंट है। देखिए इलेक्शन कमीशन ने उनको अभी कुछ दिन पहले जब बुलाया था 30 जन आप आइए, हम लोग आपके साथ बैठ के पूरा आपके पास जो है तथ्य आप लेके आइए, 30 जन आपके जो वरिष्ठ नेता आइए, लेकिन नहीं, इनके पास कोई तथ्य नहीं था। तो ये पूरा टोली लेके गए जानबूझ के, ये एनार्की करना चाहते हैं देश में। इनका मुख्य उद्देश्य है, जब ये इनका मोडस ऑपरेंडी आप समझिए अतुल जी, पहले इलेक्शन हारेंगे, इलेक्शन हारने के बाद ये गलत अपना जो हार को छुपाने के लिए, उसके बाद जब कोई इनको एविडेंस मांगा जाएगा तो ये बोलेंगे हम देंगे नहीं एविडेंस। ये तो देश के अपने आप इनके मन में है कि हम तो देश के राजा हैं, महाराजा हैं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हैं, कोई एफिडेविट सबमिट करेंगे नहीं। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ जब हम संविधान की बात करते हैं, उसके तहत हमारी संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सर्वोच्च अदालत है, उसका सब सम्मान करते हैं, और उसके बावजूद इस तरीके का बयान। अब आप तेजस्वी के बयान से शुरू करिए और ओवैसी तक आइए। राहुल गांधी पर तो अनुराग ठाकुर ने बहुत कुछ आज बोला है। उन्होंने चोरी की जगह इसे डकैती करार दिया। जब चोरी की बात होती है तो चोरी की धाराएं कम होती हैं, या फिर कहें कि उसकी सजा थोड़ा कम है, लेकिन डकैती वो एक गंभीरतम अपराध में आ जाता है, उसकी ग्रेविटी बढ़ जाती है। उन्होंने साफ तौर पर कुछ प्रमाण दिए कि इनके 1-2 नाम हैं, और इसके आधार पर मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग डकैती कर रहा है, बीजेपी की मदद कर रहा है। ये आरोप क्या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से सीधे सीधे कंट्रास्ट नहीं करते हैं कि आप एक तरफ सम्मान की भी बात करते हैं और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि फ्रेंडली है वोटर आईडी लेकिन एसआईआर, लेकिन आप उस पर आरोप डकैती का लगा रहे हैं? सुजीत जी। हाँ जी, देखिए ये तो वही बात हो गई अतुल जी कि जीत भी मेरी और पट भी मेरी। जब कोई भी इनके फेवर में जजमेंट जाता है या इलेक्शन कोई जीतते हैं ये, तो बस सब कुछ ठीक है। अभी ये बौखला गए हैं क्योंकि महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली चुनाव हारे। अभी ये बिहार में बहुत बुरी तरह हारने वाले हैं, आगे चल के असम और बंगाल में भी हारने वाले हैं। तो ये इनकी बौखलाहट है, ये इनकी डर है और कुछ नहीं है। तो ये देखिए, ये एक देश एक कानून से चलता है। आप बोलोगे हम कानून से ऊपर है, हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानेंगे, हम इलेक्शन कमीशन को नहीं मानेंगे। आपको कौन मना किया सेक्शन 80 पिटीशन फाइल करने के लिए? इलेक्शन पिटीशन सेक्शन 80 आप फाइल करते, चैलेंज करते रिजल्ट्स को, लेकिन नहीं, हम लोग एफिडेविट सबमिट नहीं करेंगे, ओथ पे कुछ बोलेंगे नहीं, कोर्ट जाएंगे नहीं। अच्छा, अब अभी मैं उनको चैलेंज करता हूं, लेट देम फाइल ए पीआईएल। अगर इनको ये है तो पीआईएल रूट ओपन है, पीआईएल सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पीआईएल फाइल करने की हिम्मत रखते हैं क्या? मैं इनको ये पूछता हूं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा उस समय। लेकिन तो आपके चैलेंज को वो लोग खारिज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम न्यायालय नहीं जाएंगे, हम अदालत नहीं जाएंगे, हम जनता की अदालत में जाएंगे। ये तो एनआरकी वाला बात हो गया ना। ये तो ये देखिए, ये आज का बात नहीं है, ये 1952 से कांग्रेस पार्टी का स्वभाव रहा है। इन्होंने BR अम्बेडकर जी को हराया 1952 में। इन्होंने 1971 में जस्टिस शाह ने जब इंदिरा गांधी जी का इलेक्शन को खारिज किया रायबरेली से, तो इन्होंने आपातकाल शुरू कर दिया। 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर इन्होंने जम्मू कश्मीर का इलेक्शन रीक किया, और दैट वाज द कैटलिस्ट फॉर मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। और ये बार राहुल गांधी जब 1989 में इलेक्शन हार गए तो बैलेट पेपर को ही उन्होंने दोषी ठहरा दिया। तो ये इनकी डीएनए में है। कांग्रेस की डीएनए इज एंटी डेमोक्रेटिक, कांग्रेस की डीएनए इज एंटी नेशनलिज्म। ठीक है, ये देश के लिए कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं, ये गणतंत्र में इनका विश्वास ही नहीं है। तो जब ये बार बार बुरी तरह हार रहे हैं तो इनका अभी देखे कि अभी इनको 25-30 साल तक तो इनको जनता इनको लाने वाली है नहीं। सुरजीत जी, अब न्यायालय से थोड़ा अलग से आते हैं। जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और आज अनुराग ठाकुर ने मोर्चा संभाला, बीजेपी पूरी तरह से हमलावर दिखाई दी और राहुल गांधी पर साफ तौर पर आरोप लगाया कि वो आते हैं, झूठ बोलते हैं, आरोप लगाते हैं और भाग जाते हैं। और कोर्ट ने भी कहा है कि बिहार को कम से कम बदनाम मत करिए, वहां से बहुत सारे बड़े नेता निकले हैं, बहुत सारे प्रशासनिक बड़े अधिकारी निकले हैं, तो बिहार को आप बदनाम ना करें। क्या आप इस रणनीति पर बीजेपी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर? देखिए, ये तो बचकाना वाली बात हो गई कि बिहार की जनता पढ़े लिखे नहीं है, तो इनके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो ये इनके ऊपर नाइंसाफी है कि उनको मांगा जा रहा है कि आप डॉक्यूमेंट सबमिट करो। तो क्या कांग्रेस उनके डॉक्यूमेंट सबमिट करेगी? और जस्टिस सूर्यकांत ने जिस तरह से पटकारा है कि बोले आप बिहार की जनता को आप बदनाम क्यों कर रहे हैं? सबसे ज्यादा IAS IPS ऑफिसर बिहार से निकलते हैं, और ऐसा कोई हो ही नहीं सकता कि जिसके पास एक भी डॉक्यूमेंट हो। 7 था पहले, इलेक्शन कमीशन ने उसको बढ़ा के 11 कर दिया। और ये देखिए, ये बात ये है कि इनको
देश की कानून पे भरोसा नहीं है। इनको पता है कि ये इलेक्शन जीत नहीं सकते, कि इन्होंने जितना पाप किया 60 साल में, देश इनको कभी माफ नहीं करेगी। देश की जनता इनको फिर से कभी मौका देने के अभी मूड में नहीं है। और देश मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी का जो काम है उसको देख लीजिए, तो इसके चलते इनको कोई रास्ता दिख नहीं रहा कि करें तो क्या करें। बस यही झूठा इल्जाम लगाएं, एनार्की करें देश में, देश की जो डेमोक्रेटिक सेटअप है उसको अंडरमाइन करें। और ये विदेशी जो ताकतें हैं इनके साथ मिलकर ये फेक न्यूज फैला रहे हैं, विदेशों में जाके देश के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये ऐसे चलेगी? डेमोक्रेसी ऐसे नहीं चलती है जी। लेकिन लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि जब बीजेपी या कांग्रेस कोई भी राजनीतिक दल होते हैं, जब जनता के बीच में जाते हैं तो बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका आधार होता है नहीं होता है, लेकिन आरोप मजबूत होता है। उसका जवाब जनता क्या देगी, आप लोगों से कितना सहमत होगी, ये तो चुनाव अगर आएगा वहां पर बिहार में नतीजे क्या आएंगे वही बताएगा। लेकिन अभी यह मुद्दा गर्म है और आगे भी गर्म रहेगा, इसकी पूरी उम्मीद है। बहुत शुक्रिया सुरजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना खास समय में देने के लिए। राज्यसभा सांसद सुरजीत जी हमारे साथ जुड़े थे। उनका साफ तौर कहना है कि कांग्रेस खासतौर से, उसके बाद आरजेडी